Hello everyone and welcome back to UGC Net Mentor. I hope you all are doing well. गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको UGC नेट से रिलेटेड सारी अपडेट देता रहता हूं और साथ ही किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार या PhD एडमिशन के फॉर्म निकलते हैं तो इस सभी से रिलेटेड अपडेट आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। सो गाइज मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइज आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम करंट अफेयर्स पार्ट 2 और अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें हमने डिस्कस किए थे। तो पार्ट 1 वाली जो क्लास है उसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पे जाके आप मेरे पार्ट 1 वाली जो क्लास थी करंट अफेयर्स की उसको देख सकते हैं। Guys, my name is Mohammad Azam. I am an assistant professor in GGS IP University Delhi for more than 3 years and guys this is my qualification. तो गाइज चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और समझते हैं आज के करंट अफेयर्स। चलिए सो गाइज आपकी स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। गाइज मैं वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि आपको वीडियो लेक्चर एंड तक देखना है ताकि आपको हर एक चीज, हर एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। एंड गाइज वन मोर थिंग, आज के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो हमारे यूनिट नंबर 9 के ऊपर रहेंगे, दैट इज पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। तो पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट से रिलेटेड हमारे काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं क्लास और समझते हैं। सो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन इज एज पर द स्टेटमेंट ऑफ द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट दैट इज नोन एज IMD which monsoon has completely withdrawn from India। इंडिया से कौन सा मानसून जो है वो completely वापस जा चुका है, वापस आ गया है। सो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के बयान के अनुसार भारत से कौन सा मानसून पूरी तरह से वापस आ गया है। सो गाइस यहाँ पर जो ऑप्शन गिवन है दैट इज ऑप्शन नंबर A, B, C, D, दैट इज साउथ वेस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट, रिट्रीटिंग मानसून एंड विंटर मानसून। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। आपकी स्क्रीन पे इसका आंसर आ चुका है, दैट इज ऑप्शन नंबर इज साउथ वेस्ट मानसून। सो यहाँ पर आप देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने दिया हुआ है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज स्टेटेड दैट साउथ वेस्ट मानसून हैज कंप्लीटली विड्रॉन फ्रॉम इंडिया ऑन 28 October 2020। The IMD has also stated that the northeast monsoon has commenced under the influence of northeast monsoon also known as retreating monsoon। नॉर्थ ईस्ट मानसून क्या बोला जाता है, रिट्रीटिंग मानसून भी कहा जाता है। देयर वुड बी एम्पल रेनफॉल ओवर तमिलनाडु, पुडुचेरी एंड पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड केरला। तो ये हमारे कुछ रिसेंट हैपनिंग्स हैं। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज इंप्लीमेंटेड PPP मॉडल। ये आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है गाइस, फॉर रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ लेओपार्ड को बचाने के लिए, रिहेबिलिट करने के लिए PPP मॉडल जो बनाया है वो किस स्टेट ने इसको बनाया है। सो तेंदुए के बचाव और पुनर्वास के लिए किस राज्य ने PPP मॉडल लागू किया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर D, दैट इज गुजरात। गुजरात स्टेट ने यहाँ पर PPP मॉडल जो है वो बनाया है। एज मैनी एज 12 leopards फ्रॉम सक्करबॉग जियोलॉजिकल पार्क विच केम इन conflict with the humans have been transferred to a private rehabilitation center by Gujarat Forest Department। The leopard maintenance would be done in a public प्राइवेट मेंटेनेंस जो है हमारी लेपर्ड की वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू की जाएगी, दैट इज PPP मॉडल, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट मिक्स करके है जो इसका मेंटेनेंस की जाएगी, मोड बाय द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, RILs ग्रीन जियोलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन किंगडम। दिस इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड PPP मॉडल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इन इंडिया। इंडिया में पहला एक ऐसा मॉडल बनाया गया है जो कि गवर्नमेंट और प्राइवेट का पार्टनरशिप करके ये मॉडल बनाया गया। तो इसमें रिलायंस इंडस्ट्री को जो है इसमें एज ए प्राइवेट पार्टनर बनाया गया है, जिसने कि ग्रीन जियोलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन किंगडम करके काम स्टार्ट किया है, जो कि लेपर्ड को बचाने के लिए है, रिहेबिलिटेट और रेस्क्यू के लिए स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज रेज्ड कंसर्न ऑन पोल्यूशन एंड फ्रॉथिंग ऑफ विच रिवर। किस रिवर के बारे में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस नदी के प्रदूषण और झाग पर चिंता जताई है। तो गाइस इंडिया में जो इस टाइम पर एट प्रेजेंट सबसे ज्यादा गंदी नदी है दैट इज यमुना। आपको पता होगा कि यमुना नदी, आप किसी भी स्टेट में रहते हो आप एक बार चेक करो अपने पास यमुना में जाकर के देखिए यमुना की क्या हालात हो रखे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, दैट इज यमुना रिवर। The Central Pollution Control Board that is CPCB has recently raised concern on pollution and flooding in Yamuna River। The body has asked Delhi, Uttar Pradesh, Haryana and other states to implement effective sewage treatment, increase in ammonia level from untreated water and industrial effluents containing phosphorus are the 2 main reasons for फ्रॉदिंग। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो झाग क्रिएट करते हैं, जो गंदगी मचाते हैं नदी के अंदर, वो आपके ये 2 आपके होते हैं, दैट इज अमोनिया लेवल रहता है एंड अनट्रीटेड वाटर जो कि इंडस्ट्री से आता है,
जो कि बहुत ही हार्मफुल रहता है नदियों के लिए और उसके अंदर रहने वाले जीव जंतुओं के लिए। तो यमुना नदी जो है यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री हैज इंस्टॉल्ड फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर इनिशिएटिव टू सेव विच स्पीसीज। किस स्पीसीज को बचाने के लिए फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर जो है इनिशिएट किया गया, इंस्टॉल किया गया है यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। तो यहाँ पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस प्रजाति को बचाने के लिए जुगनू पक्षी डाइवर्टर पहल स्थापित की है। तो देखते हैं गाइज कि किस स्पीसीज को बचाने के लिए इस काम को किया गया है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ग्रीन इंडियन बस्टर्ड। तो द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज along with the Wildlife Conservation Society India has launched a unique initiative named as Firefly Bird Diverter to save Great Indian Bustard। ठीक है, तो इस तरीके से इस काम को किया जा रहा है। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री रिसेंटली रिलीज्ड अ नेशनल एक्शन प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ विच स्पीसीज। किस स्पीसीज को बचाने के लिए एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने रिसेंटली रिलीज किया है नेशनल एक्शन प्लान। पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में किस प्रजाति के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की है। तो गाइस देखते हैं किस स्पीसीज की बात की जा रही है यहाँ पर जिसके लिए नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया है। दैट इज ऑप्शन नंबर ए, मरीन टर्टल। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज has recently released marine megafauna stranding guidelines and national marine turtle action plan. The document contains framework for handling stranded animals on shore, entangled animals in the sea or boat, management action for reducing threatened to marine species and their habitats. आपको पता होगा इस टाइम पर पानी में बहुत ज्यादा प्रदूषण फैला हुआ है, चाहे नदियों की बात हो चाहे समुद्र की बात हो। तो ऐसे में इनको बचाने की बहुत ज्यादा जरूरत है बिकॉज इसके अंदर जो जीव जंतु रहते हैं वो सारे के सारे उनकी डेथ हो जाएगी नहीं तो। Next question is question number 6. Which company has made first ever PC using plastic waste in ocean? ओशन के प्लास्टिक वेस्ट का यूज करते हुए किस कंपनी ने पीसी बनाया है। गाइस दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज काफी इंपॉर्टेंट करंट हैपनिंग है ये। किस कंपनी ने समुद्र में प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके अब तक का पहला पीसी बनाया है। तो कौन सी कंपनी है, एक बार इसका आंसर देखते हैं और समझते हैं इसका आंसर। दैट इज करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एचपी। एचपी ने ये काम किया है। द लीडिंग कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर एचपी हैज मेड इट्स फर्स्ट एवर personal computer using plastic found in ocean. The company's Pavilion 13, Pavilion 14, Pavilion 15 series of laptop have been manufactured using ocean plastic waste material. The company estimates that nearly 92,000 plastic bottles are pulled out of the ocean to manufacture these computers. तो guys यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह के जो इनिशिएट होते हैं, जो कंपनियां लेती हैं, ऐसे में डबल बेनिफिट मिलता है। तो इन्वायरमेंट को हम गंदा करने से बचाते हैं और प्लस आप ऐसे गंदे जो हमारे एनवायरमेंट को गंदा कर रहे हैं, अगर उससे हम कुछ यूजफुल मटेरियल बना सकें तो काफी अच्छा होता है और ऐसे कंपनियां काफी ग्रो करती हैं। तो एचपी है एक ऐसी कंपनी जिसने कि इस इनिशिएट को स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इज इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी अ ग्लेशियर बर्स्ट हैज बीन रिपोर्टेड रिसेंटली। किस ग्लेशियर में हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ग्लेशियर फटने की सूचना मिली है। तो गाइस आपको पता है कि हमारे ग्लोबल हमारे अर्थ के ऊपर जो हमारे अर्थ के ऊपर ओजोन लेयर है उसमें काफी ज्यादा बड़ा होल होता जा रहा है, जो कि O3 कहते हैं जिसको हम, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से उसमें जो होल है वो बड़ा होता जा रहा है, जिसकी वजह से जो ग्लेशियर हैं और जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है दिन पर दिन। तो ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पर ग्लेशियर जो है उनके बस्ट की न्यूज आई है, और जो ग्लेशियर बस्ट है वो हमारे अर्थ के टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ऐसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज उत्तराखंड। Recently, a glacier burst has been reported to have occurred in Sumna Niti Valley in Chamoli district of Uttarakhand. It is situated very near to the Indo-China border. Indo-China border के पास में ये situated है। As per the report by the Indian Army, 291 persons have been rescued so far, and the operation are still on. The personnel trapped includes members of Border Roads Organization and General Reserve Engineer Force. तो इस तरीके से जो है वो काम किया जा रहा है उनके रेस्क्यू के लिए, और राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द डीपेस्ट ओशनिक ट्रेंच ऑफ द अर्थ। इंडिया अपने अर्थ की सबसे डीप जो है खाई कौन सी है। पृथ्वी पर सबसे गहरी समुद्री खाई कौन सी है। समुद्र के अंदर भी खाई होती है, गड्ढे होते हैं बहुत बड़े बड़े, तो ये सबसे गहरी खाई कौन सी है समुद्र के अंदर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ये आपके आई थिंक पहले भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, और ये आपके एग्जाम में दोबारा से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मरीना ट्रेंच। Marina Trench located in the Western Pacific Ocean is the deepest oceanic trench on Earth.
Recently, the location where the sea floor bottoms out in the Pacific, Atlantic, and Indian Arctic and Southern oceans were mapped by the 5 Deeps expedition. It found that deepest trench in the Indian Ocean was found at depth of 7,187 meter. It is 387 किलोमीटर फ्रॉम वेयर प्रीवियस डेटा हैड सजेस्टेड द डीपेस्ट पॉइंट कुड बी। तो ऐसे यहाँ पर जो अभी रिसेंटली मरीना ट्रेंच है वो आपका मोस्ट डीपेस्ट है अपनी अर्थ पे, जो सबसे ज्यादा गहरी खाई है समुद्र के अंदर। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस क्लियर हुए हैं गाइस, एंड आप लोग प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करो हमारी वीडियो लेक्चर कैसे लगते हैं, बिकॉज आपके कमेंट करने से, आपके फीडबैक से हमें मोटिवेशन मिलती है आपके लिए वीडियो लेक्चर्स कंटेंट क्रिएट करने में। तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करो, आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हम लोगों के लिए। एंड गाइज मैं आपको यहाँ पर प्रीमियम क्लासेस के थ्रू प्रिपरेशन भी करवा रहा हूँ, तो अगर आपने प्रीमियम क्लासेस की सीरीज नहीं देखी है तो प्रीमियम क्लासेस की सीरीज देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको मैं यूनिट 1, 2, 3, 4 ऐसे करके मैं आपको ऑलमोस्ट सारी यूनिट ही कवर करवा रहा हूँ यहाँ पर, और हम उसमें बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक बार जाके देखो, मैं इसका जो लिंक है इस प्रीमियम क्लासेस के प्लेलिस्ट का आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो प्रीमियम क्लासेस को भी आप फॉलो कर सकते हैं फॉर बेस्ट रिजल्ट इन पेपर 1। Guys, how to qualify UGC NET in first attempt? In order to score good marks, you need to do target based study. Guys, target based study से क्या मतलब है हमारा? वो टॉपिक जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उनको उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है जिस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका मतलब आप टारगेट बेस्ड स्टडी कर रहे हो। तो हमने यहाँ पर आपके लिए यूनिट वाइज कंप्लीट नोट्स कवर किए हैं फॉर पेपर 1 एंड कॉमर्स। ये जो 2 पेपर हैं वो हमारे पास नोट्स अवेलेबल हैं। हमने क्या किया इसमें, हमने यूनिट वाइज हर एक टॉपिक को इसमें कवर किया, एक्सप्लेनेशन हर एक टॉपिक का गिवन है इसमें, ताकि आपकी जो स्टडी है वो टारगेट बेस्ड हो सके। इसके बाद हमने यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डाले हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सके यूनिट वाइज, और प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी हैं विद सॉल्यूशन। सो दिस इज कंप्लीट बंडल फॉर पेपर 1। आप यहाँ पर इन जो आपका पेपर 1 के नोट्स हैं वो आपके लिए कंप्लीट बंडल हैं। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर पाएंगे। एंड गाइज इन नोट्स, इन अकेले सिर्फ नोट्स से कुछ नहीं होने वाला और अकेले सिर्फ वीडियो लेक्चर से कुछ नहीं होने वाला। जो यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं टाइम टू टाइम, जो प्रीमियम क्लासेस आपको हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, सिर्फ इनसे कुछ नहीं होने वाला है। प्रीमियम क्लासेस प्लस नोट्स, अगर आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना लेंगे तो डेफिनेटली ये मेरी गारंटी गाइज कि आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, बिकॉज यहाँ पर आपके जो प्रीमियम क्लासेस हैं इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और नोट्स से कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी हो जाएगी और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हो जाएगी विद प्रीवियस ईयर पेपर। सो दिस इज कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर पेपर 1। आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सो गाइज इन नोट्स के रिगार्डिंग आप मुझे इस गिवन व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स और साथ ही डेमो नोट्स सेंड कर दूंगा। गाइज कॉल प्रेफरेबल नहीं है, बिकॉज मैं कॉलेज में लेक्चर लेता हूँ, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कॉल पिक कर पा रहे हैं। तो अगर आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करेंगे तो डेफिनेटली मैं वहां पे आपको रिप्लाई करके आपका जो क्वेरी का सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड कर दूंगा। और गाइज वन मोर थिंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पूरे साल पढ़ते रहते हैं फिर भी एग्जाम क्लियर नहीं होता है। उसका रीजन ये होता है कि जो मार्केट में बुक अवेलेबल है उसको परचेज करते हैं वो और उससे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। गाइज कई बार क्या, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट की जो बुक है वो खराब है, मार्केट बुक भी अच्छी है, लेकिन जो बुक्स होती है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होती हैं। उस केस में जो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कई बार वो मिसिंग होते हैं, वो गिवन ही नहीं होते हैं बुक में, और जो टॉपिक इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज्यादा डिटेल में गिवन होते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वे में गिवन होते हैं। आप खुद एक बार बुक को पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा कि, और प्रीवियस ईयर के पेपर्स देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि ऐसे कौन से टॉपिक है जो बुक्स में गिवन ही नहीं है, बुक्स में गिवन ही नहीं है, या कौन से टॉपिक है जो बहुत ज्यादा गिवन है और कभी पूछे नहीं जाते वो। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि इस वजह से जो बुक्स से पढ़ते हैं बच्चे वहां पर जो एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स अवेलेबल है, इनको गो थ्रू करो, डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। और साथ ही इसमें एमसीक्यूज भी हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। और मैं आपको अगर आपने मेरे नोट्स ले लिए तो डेफिनेटली मैं आपको गाइड भी करता रहूंगा टाइम टू टाइम। कोई टॉपिक समझ नहीं आता है, किसी टॉपिक में डाउट रहता है तो डेफिनेटली मैं आपको गाइड भी करता रहूंगा, तो यहाँ पे आपको गाइडेंस मिलेगी साथ ही। सो गाइज finally, thank you for watching this video. Share this video with all UGC NET aspirants and subscribe for UGC updates and assistant professor job updates. Guys, आपको वीडियो लेक्चर्स कैसे लगते हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करो, और साथ ही इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर किया करो ताकि सभी की हेल्प हो सके, जैसे मैं आपको पढ़ा के हेल्प कर रहा हूँ। जो भी UGC NET या सेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी के साथ इस वीडियो लेक्चर्स को शेयर करना है ताकि सभी की हेल्प हो सके। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग UGC NET मेंटोर। थैंक यू सो मच।